Whenever you will start getting something good and big, the smaller things will leave by themselves. You don't have to leave anything. One of the biggest blunders which is followed by the society is कि leave this thing, ये मत करो, ये बहुत गलत चीज़ है, इससे सप्रेशन पैदा होता है। किसी के कहने पर कुछ कभी मत छोड़ना, कोई भी हो। When you get a very big substitute of that, you will live it by yourself. Yes or no? ये छोड़ने की प्रक्रिया ही गलत है, कुछ भी नहीं छोड़ना। When you get something bigger, something good, something great, you are a constable. You gave the exam of IAS. You became IAS, IPS. You will not leave the job. You have got something bigger. कुछ बड़ा मिला है तुम्हें। आप ये मत देखिए बहुत लोगों के पास पैसा, मैं तो साहब उसके आशीर्वाद से बड़े बड़े पैसे वालों के साथ ही रहता हूँ, बड़ा बड़ा पैसा रखा है लोगों ने। कुछ है नहीं सर। आप बहुत करीब रहेंगे ना तो आप देखेंगे कि आपसे ज्यादा रो रहे हैं। परमात्मा कमाने की चीज है और परमात्मा का बाई प्रोडक्ट है पैसा, सब कुछ उसका बाई प्रोडक्ट है। जैसे जो लोग बिना परमात्मा को कमाए संसार छोड़ दिए वो बहुत परेशान हुए। कुछ लोगों ने दूसरों को देखकर संसार छोड़ा कि हम संसार छोड़ के जा रहे हैं, सन्यासी बन जा रहे हैं। नहीं नहीं, जब तक दूसरा किनारा की तरफ आप बढ़ेंगे और दूसरा किनारा थोड़ा थोड़ा सा विजिबल होगा तभी पहला किनारा छूटेगा। और वो त्याग ही रियल त्याग है। अगर आप बिना ध्यान के अनुभव को चीजों को छोड़ते हैं, ऐसे एक तो आपने छोड़ने के लिए छोड़ दिया, दुनिया को दिखाने के लिए छोड़ दिया कि मैं सब त्याग कर रहा हूं, मुझे सजदा करो, मैं त्यागी हूं। आप बेसिकली बेवकूफ हैं। एक त्याग आपको करना नहीं है, वो होता है। वो त्याग ये सब करने की चीजें नहीं है, शराब छोड़ने की चीज नहीं है। उस ध्यान उससे बड़ी शराब है। ये जो धर्मों ने एक बड़ा कुप्रचार किया कि ये चीज छोड़ दो, तो इसके बदले बोले इसके बदले तुमको स्वर्ग मिलेगा। वो तो बात की बात है, अभी क्या मिलेगा अभी बताओ। अभी ये जितने भी धार्मिक रिप्रेजेंटेटिव आपको स्वर्ग का सपना दिखा रहे हैं कि स्वर्ग कहीं और है, ये मुख्यतः आपको बेवकूफ बना रहे हैं। ये सबसे बड़ा लक्षण है। ये सबसे बड़ा, जैसे कहते हैं ना, कैसे पता करें कि यहां तुम अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग। सर ये पूरा ब्रह्मांड उसी का है, उसमें स्वर्ग अलग से कहां बनाएगा वो। अगर वो नर्क बना रहा है इसका मतलब वो गलत का भी निर्माण करता है। जब सारा निर्माण उसी का है तो वो नर्क अलग से क्यों बनाएगा। आपकी सोच गलत है, आप ईर्ष्या में हैं, आप नर्क में हैं। आप नर्क में हैं। आप बहुत पैसा रखे हैं, परेशान हैं। आप अरबों रुपए के मालिक हैं, आपके यहाँ एक आदमी काम करता है वो आपकी सुनता ही नहीं, आप परेशान हैं। तो गुरुओं का ये देश गुरुओं का देश है। इसीलिए यहां जो कन्वर्जन हुए, कल मैंने एक पोस्ट डाला, आपने शायद देखा होगा कि सभी कन्वर्जन करना चाहते हैं। भारत ने कन्वर्जन पर इतना जोर नहीं दिया क्योंकि भारत को अपनी ताकत पर भरोसा है। भारत ने कभी नहीं कहा, अभी तो कुछ लोग कहते हैं हिंदू खतरे में, तो मैं उन्हें कहता भी हूं कि क्या पागलों जैसी बातें करते हो यार। हिंदू खतरे, कोई कहीं नहीं खतरे में। तुम ध्यान और साधना करो, सब कुछ उठाकर पलट दोगे, ये सब मारे जाएंगे, कुछ भी नहीं होता। कन्वर्जन मतलब जब कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों से उठकर चेतना पे पहुंच जाए, सिद्धार्थ और बुद्ध, ये है कन्वर्जन। जब वो नर्क से उठकर स्वर्ग में आ जाए। नाम बदलने से क्या फायदा।